डाळ भात बनवू का? वरण भात वरण भात हाँ समर्थ, आवाज आ रही है क्या? यस सर। क्या हो रहा है? क्या क्या पढ़ लिया स्टार्टिंग, क्या क्या कर लिया? सर जीके साइंस कर लिया सर, अभी मैथ्स बस बचे। अच्छा साइंस चल रहे सर। अच्छा ओके। तो आज पहला लेसन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो आज थोड़ा ही करेंगे। कल से जो है हम मतलब उसका वो प्रॉपर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। सो याद है मैंने कैसे इंट्रोडक्शन दिया था, कैसे बताया था शुरुआत में, क्या क्या बताया था? क्या क्या करना होता है प्रिपरेशन में? सॉरी सर। हमें प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें करनी होती है मैंने कैसे बताया था? सबसे पहले नंबर 1 चीज क्या बताई थी? टेबल्स बताए थे। टेबल स्क्वायर्स। कहाँ तक? 30 तक, है ना? यस दूसरी सर। चीज मैंने क्या बताया था? स्क्वायर्स Squares. बताए थे। कहाँ तक? 30 तक, ओके। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी? क्यूब्स। क्यूब। ओके, 30 तक क्यूब्स बोले थे। ये 3 चीजें हैं जिनका ध्यान देना है और इन तीनों को फॉलो करना है, ठीक है? तो अगर ये 3 चीजें याद होंगी तो क्या होगा, आधा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आज जो है टेबल मैं 12 का पूछूंगा, ठीक है? तुम्हारा भाई कहाँ बैठा है? तो साइड में ही है। ओके, तो 12 का टेबल आता है दोनों को कि नहीं आता है? सर हाँ, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज थोड़ी सी कम है। आवाज कम आ रही है? एक्चुअली मोबाइल में सुन रहे हो ना, इसलिए। नो सर, पीसी है। अच्छा, स्पीकर लगाया है क्या उसमें? नहीं सर। अच्छा, वो स्पीकर नहीं लगा है ना, इसलिए थोड़ा स्लो आ रहा होगा। ओके, ओके सर। तो टेबल आज मैं 12 का टेबल सुनने वाला हूँ। आता है टेबल 12 का दोनों को? यस सर। यस सर। चलो बताओ जरा 12 का टेबल मुझे। 12 1 था 12, 12 2 था 24, 12 3 था 36, 12 4 था 48, 12 5 था 60, 12 6 था 72, 12 7 था 84, 12 8 था 96, 12 9 था 108, 12 10 था 120। ओके, वेरी गुड। समर्थ? 12 1 था 12, 12 2 था 24, 12 3 था 36, 12 4 था 48, 12 5 था 60, 12 6 था 72, 12 7 था 84, 12 8 था 96, 12 9 था 108, 12 10 120। ओके, सो आज जो है हमने 12 का टेबल किया है, कल मुझे 13 का टेबल सुनाओगे, ठीक है? आता है कि 13 का टेबल आज कि नहीं आता है? आता है सर। ओके, ठीक है, लेकिन कल सुनेंगे, हाँ। और फिर ठीक है। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स मैं पूछने वाला हूँ हर रोज, तो सबको हर रोज स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एवरी डे रिवाइज करना है। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, नोट करते रहना साथ साथ कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है? जनरली जो सबसे बेसिक हम काउंटिंग शुरू करते हैं, अगर मैंने बोला काउंटिंग करो तो कहाँ से काउंटिंग करोगे? नेचुरली सर 1। 1 से, एग्जैक्टली। सर अगर होल होगा तो 0 से।
हाँ नहीं नहीं, नेचुरल पूछ रहा हूँ मैं। अगर नेचुरली हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं, है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 सो एंड जो है ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके। अब Yes, sir. होल माने सब कुछ, है ना? तो सारे नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 Zero. 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? Sir, one. 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? Sir, minus 1. Sir, minus 2, minus 3. Sir, 1, 2, 3, 4. तो बेसिकली 0 सेंटर में होता है। 0 के लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स होते हैं, 0 के राइट साइड में कुछ नंबर्स होते हैं। तो जो नंबर्स 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं, है ना? -1 -2 -3 -4 ऐसे ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? Sir, जो जो 0 के right zero side के में- आगे आते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन जो है ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके। तो बेसिकली इंटीजर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके। सो नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो हम कहाँ पे लगाते हैं? माइनस के साइड में होते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो कहाँ होते हैं? राइट हैंड साइड में होते हैं। ओके। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तुम्हारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इंटीजर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ओके। आ रहा है समझ में? ठीक है। Yes, sir. इसके बाद अगले नंबर जो आता है वो है इवन नंबर। ओके। इसके बाद कौन सा नंबर आता है? इवन नंबर। सो व्हाट इज इवन नंबर? बता सकते हो क्या होता है इवन नंबर? Sir, जो 2 के टेबल में आता है. यस, Divided. ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं इवन नंबर। ओके। सो 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। ये सारे नंबर्स जो है इनको हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर जो होते हैं उसके अपोजिट क्या होते हैं? ऑड। ओके। Yes, sir. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ओके। जैसे कि 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। सो बेसिकली ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते. नहीं होते. ओके। तो हमें याद रखना है कि इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है एक रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स। ओके। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें P को हम कहते हैं न्यूमरेटर और Q को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ओके। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसी दो चीजें होती है। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। और जब भी हम एक नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हम Q को कभी भी 0 नहीं लिख सकते। ओके। Q हमेशा हमारा क्या होगा? नॉन जीरो Greater नंबर than होगा। numerator. ओके। नहीं, वो तो अलग चीज हो गई, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए वो, ठीक है। वो अभी हम नहीं देखेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम देखने वाले हैं बेसिक नंबर्स की जानकारी, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो कितने टाइप के नंबर्स देखे हम लोगों ने आज? बताओ। 6, sir. 6. कौन से कौन से? Sir, natural number, whole number, integers, even number, odd number, rational number. करेक्ट। तो ये नंबर्स आज हमने देखे हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे का पार्ट। जरा एक सेकंड मैं बुक ले लेता हूँ। बुक मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ओके। तो बुक मैंने कहाँ रखी है? जरा एक एक सेकंड रुकना बस।
बुक ली है क्या तुम लोगों ने? समर्थ की 6th की बुक तो होगी ना? समर्थ यस सर, सर दोनों की बुक ले ली है सर। नहीं खरीदी क्या? यस, नहीं सर, एक नई है सर, पुरानी वाली भी थी और सर नई वाली भी खरीदी है। कुरान उद्या वर्षी सांगेल ना काय आहे. मग सर दोनों की भी है। फोन केलता का? सर 9th और 6th। काय जमणार नाही. शाळेत कोण जाईल? हे आहे सर. काय विचारती तू? म्हटलं कधी बोलत तरी. ओके सो अभी एक्चुअली ये बुक मेरे पास भी है, मैंने कहीं रख दी थी, मुझे मिल नहीं रही थी, अभी मिल गई है। तो अभी इस बुक से मैं थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं? यस सर। ओके अब जो नंबर्स होते हैं उनकी दो तरह की वैल्यूज होती है, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू, ठीक है? ये हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए थे, अगर याद है समर्थ को। तो अगर Yes, मैंने sir. नंबर लिख दिया 2 3 4 5, ठीक है? अब क्या होता है अगर मैं लिखूं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ओके? सो यहाँ पे क्या है, 4 जो है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस। ओके बट इसकी प्लेस वैल्यू होगी 40। क्या होती है? 40। आ रहा है समझ में क्या होगी? ये टेंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 40 होगी। अगर मैंने बोला 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो क्या होगी? 20। सर 2000। यस, वेरी गुड, 2000। तो प्लेस वैल्यू 2000 हो जाएगी, है ना? अगर मैंने बोला फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू मैंने पूछी 3 की, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? 3 हो जाएगी। सो बेसिकली फेस sir. वैल्यू क्या होता है, जो नंबर है वैसा का वैसा उसको हम कहते हैं उसकी प्लेस वैल्यू, और जो नंबर है उसकी जो प्लेस है उस प्लेस के ऊपर जो आगे के नंबर है उस जगह पे 0 लगा देना है, ठीक है? तो वो उसकी हो जाएगी कौन सी वैल्यू? सर प्लेस वैल्यू। करेक्ट। सो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों चीजें समझ में आ गई सबको? यस यस सर। सर। अब देखो दो तरह के सिस्टम होते हैं काउंटिंग के, ठीक है? एक होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। सुना है कभी तुम लोगों ने इसके बारे में? यस Yes, सर मैंने sir. पढ़ा है। हाँ, तो बेसिकली जो ये दो तरह के जो नंबर्स होते हैं, जो हम उनके मतलब नाम लिखते हैं, नंबर नेम्स लिखते हैं। अगर मैंने ले लिया 3 2 3 2 6 7 4 8 3, तब इसका प्लेस मतलब अगर हम देने चाहे, सपोज हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना चाहते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले इसके ऊपर क्या आएगा? यूनिट्स, इसके ऊपर सर, टेंस, यूनिट, इसके ऊपर हंड्रेड्स, इसके हंड्रेड, ऊपर थाउजेंड्स, इसके थाउजेंड, ऊपर 10,000, लाख, 10 लाख, 10,000। करोड़। ना ना ना, 100,000 आएगा, है ना? देन यस सर। फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। आ रहा है समझ Yes. में? यस सर। यस सर। तो बेसिकली जो नंबर्स होते हैं उसको हम नाम देने के लिए इस तरीके से यूज करते हैं इंटरनेशनल। अब मैं नीचे लिखूंगा उसका हिंदू अरेबिक सिस्टम, तो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, देन लाख, लाख, 10 लाख, 10 करोड़। लाख एंड 1 करोड़, है ना? सीआर। अब यहाँ पे दोनों के हम नाम लिखने वाले हैं, तो चलो जरा बताओ मेरे को नाम क्या होगा इसका इंटरनेशनल और इंडियन दोनों में? बताओ क्या होगा? सर 332 333 मिलियन 26 ना 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 ना, एक मिनट 267 333 कैसे हो गया बेटा? 400 33 मिलियन हो गया ना। 333 मिलियन कैसे हो गया? 33 मिलियन 267,483।
यस 33 मिलियन हुआ ना, Yes, sir. 33,267,483। यस। Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा जो है इंडियन सिस्टम में क्या होगा इसका नाम? Sir, 3 crore. Sir, 3 3 crore crore 32 32 lakhs 67,483. ओके 3,32,67,483। सो बेसिकली ये दो तरीके होते हैं जिसमें हम एक नंबर को नाम दे सकते हैं। इसके अलावा दो चीजें मैं भूल गया हूं तो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब क्या होते हैं, दो टाइप के और नंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं और किसी टेबल में नहीं जाते, है ना। Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3 5 7। इसके सर बाद इसका कौन सा नंबर है? अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। करेक्ट। क्या होते हैं कंपोजिट? सर सर जो सब दो या ज्यादा नंबर से डिवाइड हो वो एक प्राइम नंबर्स का अपोजिट होते हैं। ओके सर वो 4 एक या दो या ज्यादा नंबर से डिवाइड हो। ओके सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, 1 जो है वो ना ही प्राइम है नीदर कंपोजिट है, ठीक है। 1 जो नंबर है वो ना ही प्राइम है ना ही क्या है, सर कंपोजिट। यस। तो याद रखना है प्राइम नंबर जो है उसमें 1 नहीं आता है, कंपोजिट नंबर है उसमें भी 1 नहीं आता है। सो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो एक से ज्यादा टेबल में जाते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। इसके बाद एक और है जो को प्राइम कहलाते हैं। को प्राइम क्या होते हैं? सर जो दो दो के गैप में होते हैं, प्राइम नंबर्स जो दो दो के गैप में होते हैं। सर अभी 2 प्राइम नंबर है सर, अभी 3 और 5 छोड़ के सर 7। अब देखो नहीं नहीं, अब जैसे 7 और 9 का मैंने पेयर ले लिया तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ऐसे नंबर्स को को प्राइम बोलते हैं। आया समझ में? सर अगर मैंने 5 और 6 ले लिया तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? बताओ। सर जीरो। सर 0। 1 है ना, कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा? यस और नो? यस सर। यस। ओके, कोई डाउट? नो सर। ओके अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। अगर हमें ऐसा सवाल आ जाए सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स क्या क्या है बताओ? सर 2 सर 2 3 5 7 एंड सर 9। 9 कैसे प्राइम हो गया बेटा? 11। सर 11। 11। अब इनको प्लस करो। करेक्ट। ओके आ रहा है ना समझ में कैसे करते हैं? यस सर। ओके अब है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है ये हम लोग मतलब शायद सार्थक को नहीं होगा ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। अब ये जो मीटिंग है मैं रिकॉर्ड सर है क्या? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हाँ तो जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है ये क्या क्या होते हैं अभी हम याद करने वाले हैं। तुमको साथ साथ याद करना है, मैं चेक करने वाला हूँ अभी। अभी मुझे बताना है कि भाई ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं पूछने वाला हूँ, मुझे बताओ 1 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। सर एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, है ना? एवरी sir. नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो उसका कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट होने का सवाल नहीं है सर। यस और नो? यस सर। ओके नेक्स्ट
सेकंड मैं पूछने वाला हूँ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। चलो बताओ। सर इन लास्ट सर 2 4 6 8 सर। सर मतलब और नंबर लास्ट Unit- का नंबर जो है, यूनिट नंबर जो है वो, यूनिट डिजिट जो है सर वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ मतलब 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। इनको छोड़ के अगर कोई नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। ओके, अब मैं नंबर लिख रहा हूँ, सर मुझे जो बताओ जो डिवाइड होगा टेबल क्या? में आते हैं 2 के हाँ ये बताओ डिवाइड होगा? सर यस। नहीं नो होगा। सर, नो सर, सर 9 मेरे को वो लग रहा था 4 लग, ये डिवाइड होगा? सर No, नो sir. सर। ये डिवाइड होगा? यस सर, यस ये सर। डिवाइड होगा? नो सर। Yes, यस सर। sir. यस सर। ये यस सर, ये नो सर। नो सर। ओके, सो ये समझ में आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है 2 का। Yes, इससे हमें sir. पता क्या चलता है, क्या पता चलता है हमको? सर सर विच नंबर इज सर अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पता चलेगा। तो अगर कोई नंबर है उसको हमें डिवाइड करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे ये हमको इससे पता चलता है। ओके यस सर। यस, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। सर एवरी Sir- नंबर एडिशन, सर सारे नंबर्स का एडिशन डिवाइड होना चाहिए सर 3 से। अब देखो सर एग्जांपल अगर सिंपल ले लेते हैं। जो नंबर है सर उनका सम आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। देखो, तो 3 से मैंने एक नंबर लिया है 111, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? यस यस सर, सर। यस यस सर। सर। डिवाइड कैसे होगा, लेट्स चेक। 3 से ले लेते हैं, then 3 3 जा 9, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 1 एंड 7 जा 21, यानी ये डिवाइड हो गया है ना। यस सर। ये डिवाइड होगा? ये नो सर। नहीं होगा। ये यस सर, हो जाएगा सर। कैसे पता चला? सर 6 7 8 9 सर 9 जो है वो सर 3 से डिवाइड हो जाता है आराम से। ये डिवाइड होगा? यस सर, हो जाएगा कैसे पता चला? सर। 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये नो सर। होगा ना। 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है? सर 10। नो सर, नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, 10 होता है। यस करेक्ट। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगला है नंबर फॉर्म विथ लास्ट 4 डिजिट्स। हाँ, डिविजिबिलिटी फॉर 4। 4 का कैसे पता चलेगा? सर सर लास्ट 2 नंबर डिविजिबिलिटी मतलब अगर मैंने 1 2 2 4 ले लिया, होगा ये डिविजिबल? सर होगा सर, होगा। कैसे चेक किया? सर लास्ट डिजिट सर 4 से हो रहा है सर। है ना। लास्ट 2 डिजिट। हाँ ये होगा। नो सर। चेक करके देखो प्रॉपरली। नो सर, नहीं होगा। हो रहा है ना। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, हो तो गया डिवाइड। 23 × 4 कितना होता है? 92। होता है ना। फिर हो रहा Yes, है sir. कि नहीं डिवाइड? यस सर, हो रहा है सर। समझ आ रहा है कैसे चेक करना है डिविजिबिलिटी का? यस सर। यस ओके। अब इसके बाद है डिविजिबिलिटी फॉर 5। अब ये जो डिजिट है लास्ट वाला, ये या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ओके, यस सर। तो वो डिविजिबल हो जाएगा किससे? सर 5 से। 5 से। ओके, याद रखना है। उसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। अब देखो लास्ट का जो डिजिट है
ठीक है, अब अगर एक नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई भी एक नंबर लिख दिया, सपोज 1 2 3 और 6, कितना हो गया, 7 8 9 10 11 12। हाँ, ये डिवाइड हो रहा है 3 से और 2 से, ये नंबर चेक करो। सर Sir, यस सर yes, sir, यस हो रहा है, सर सर वो 6 से भी हो रहा है। यस, तो जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होगा। आया समझ में क्या रूल है? Yes, sir. जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होता है। ओके, ये रूल जो Yes, है sir. याद रखना है सबने। ठीक है, अब 7 का रूल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं 7 का रूल कैसे हम करते हैं। तो 7 का रूल क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर, एक डिजिट है, अब देखो कोई भी एक नंबर लेते हैं, ओके 217 ले लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब अगर हमें ये जो यूनिट्स प्लेस है इसको अगर हमने डबल कर दिया, यानी कि 7 इंटू 2 कर दिया, कितना आया 14, Yes, sir. ठीक है। ये जो आंसर आया इसको ये यूनिट्स डिजिट छोड़ के जितने भी डिजिट बच जाएंगे उससे माइनस करके देखना है कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 14 आ रहा है ना? Yes, यस sir. सर तो क्या ये 14 7 से डिविजिबल है? यस Yes, सर sir. यस, तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। समझ आया क्या रूल है? Yes, अगर sir. यूनिट्स डिजिट का डबल करके बचे हुए नंबर से माइनस कर दोगे और जो आंसर आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा नंबर जो है हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल रूल है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब अगला है 8 का रूल। 8 का रूल क्या है? 8 का रूल है कि अगर द नंबर फॉर्म विथ लास्ट 3 राइट हैंड डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिवाइड होंगे, लास्ट के जो 3 नंबर है वो 8 से डिवाइड होंगे किसी नंबर के, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, Yes, sir. देन 9 का रूल है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी एक नंबर दिया हमें 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 + 1 5, ये 5 हो गया ना, 1 2 3 3 ले लेते हैं, कितना हुआ ऐड करके इनको? 11 हाँ 11. 11 हो गया, 3 + 1 4, 11 कैसे हो गया? 9 सर 9 हो गया ना, Yes, sir. तो इनका सम 9 आ रहा है तो ये 9 से डिवाइड होगा। अब 9 से डिवाइड करके चेक करो इसको, 9 1 जा 9 है ना, कितना Yes, बचा? sir. Sir, 3. 9 के बाद फिर 3 जा 27 ले लो, 7, कितना बचा? 63। 6, 3. देखो हो गया डिवाइड। Yes, sir. आ रहा है समझ में कैसे करते हैं? Sir, means in 9, sir, last के 2 digit, sir, add करेंगे और नहीं उसका नहीं, जो sum है, सारे डिजिट जो है उनको प्लस करना है और वो आंसर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, सर सारे डिजिट्स ऐड करना है और उसको 9 से डिवाइड करना है। वो हाँ, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। यस सर ओके, देन 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ओके, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही सिंपल है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स जो होना चाहिए वो, जैसे अभी 1 3 3 1, ये मुझे पता है 11 से डिवाइड होता है, लेकिन उसको चेक कैसे करना है? इवन डिजिट्स मतलब ये ऑड प्लेस हो गई, ये इवन प्लेस हो गई, ये ऑड प्लेस हो गई, ये इवन प्लेस हो गई। अब ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को ऐड करके माइनस करना है,
कितना हो गया? ऑड प्लेसेस कितने हो गए? 1 + 3 और माइनस करना है 1 + 3। सर 4 4 - 4 कितना आ रहा है? 0। ओके, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। यस, या तो 0 आना चाहिए या कोई नंबर आना चाहिए जो 11 के टेबल में आता है। 22, 33, 44 ऐसे कुछ आना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। समझ आया कैसे चेक करना है? यस सर। ऑड प्लेसेस को ऐड करो, इवन प्लेसेस को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करके चेक करो आंसर क्या आ रहा है। अगर आंसर 0 आ रहा है या 11 के टेबल का कोई भी एक नंबर आ रहा है तो वो जो होगा डिविजिबल हो जाएगा। ओके, यस सर। ओके, अब जो है प्राइम नंबर क्या होते हैं हमने पढ़ लिया पहले ही। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी जो मैंने यहाँ तक बताया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है तुम लोगों को? नो सर। नो सर। ओके, अब है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में वी बोर्ड मास होता है। वी माने विनिकुलम। ओके, विनिकुलम माने ये बार लगी होती है ऊपर नंबर की। जैसे तुमने कहीं कहीं पे देखा होगा 23 + 2 ऊपर बार होगी, फिर ब्रैकेट के बाहर 3 + 2 होगा। ऐसा कुछ, ऐसे ऊपर जो बार लगी रहती है ना, इसको बोलते हैं विनिकुलम। हाँ बोलो। सर मेरे को वी बोर्ड मास नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अभी सीख लो। ठीक है, विनिकुलम यस का सर, मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन हमको अलग चैप्टर है। हाँ, तो ये विनिकुलम जो होगा, पहले हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर जो होंगे इनको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट भी कैसे होते हैं? सबसे पहले सॉल्व होता है ये वाला ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। उसके बाद सॉल्व होता है ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस मेथड को फॉलो करना है सबने, कि एक ब्रैकेट अगर हमारे पास एक से ज्यादा ब्रैकेट आ गए, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? सर्कुलर ब्रैकेट। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट सेकंड वाले को। उसके बाद कौन सा होगा? स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, आ रहा है समझ में? उसके बाद है ऑफ। ऑफ का मतलब तुमको पता ही है, मल्टीप्लीकेशन, है ना? देन आ जाता है मल्टीप्लाई। ये ऑफ जो है ना, वहां पे दिया होगा क्वेश्चन में, OF लिखा होगा। ठीक है, वो अलग चीज होगी और मल्टीप्लीकेशन अलग होगा। अगर डिवीजन बोला है तो डिवीजन का साइन होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। सो बेसिकली हम सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन को? सबसे पहले विनिकुलम सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो ये मेथड है सॉल्व करने का क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे तुमको ऑफ का डाउट हो रहा है तो मैं अभी बताता हूँ कैसे होता है वो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 ऑफ 2/7 ऑफ 1/5 ऑफ 560 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? ऑफ हटा के क्या लग जाएगा उसकी जगह पे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, देन कितने बचे? 16 × 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। अब 3 × 2 = 6 एंड 6 × 4 = 24। कितने सेकंड्स लगे? कितना टाइम लगा? क्या बोल रहे हो? कितना टाइम लगा? कम लगा कि ज्यादा लगा? सर कम लगा। तो ऐसे स्पीड से होना चाहिए। ठीक है, तो सर अभी कैन मैं यू एक्सप्लेन अगेन? देखो इसमें ऑफ था, है ना? तो ऑफ में हम Yes, क्या sir. करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो डिनोमिनेटर जो होता है उससे हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है। ठीक है,
तो जो भी न्यूमरेटर में नंबर है अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो हम पहले उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले 560 को डिवाइड किया 7 से, क्योंकि 7 8 जा 56 होता है बराबर, Yes, sir. और 0 लगा दिया क्योंकि 560 था वो, है ना। Yes, sir. उसके बाद मैंने 80 को डिवाइड किया 5 से, क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा था 5 का रूल क्या था, 0 या 5 से एंड होना चाहिए। 5. तो मैंने क्या किया, 5 1 जा 5 ले लिया, बचे 3, है ना। 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3 बचे ना। Yes, sir. उसको मैंने उसके साथ जोड़ दिया तो 30 बन गया, तो 5 6 जा 30 ले लिया वहां पे, आया समझ में। उसके Yes, बाद sir. मैंने क्या किया, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 कैंसिल कर दिया, क्या आया आंसर, 4 आ गया अभी पूरा कैंसिल होके। Yes, sir. अब क्या किया मैंने, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई किया और उस 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, क्या आंसर आया, 24. 24 हो गया, सॉल्व हो गया, समझ आया। Yes, sir. ओके तो एक्चुअली जो मैंने अभी बताया है, जो पढ़ाया है, ठीक है, इसको मैं, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो ये मीटिंग जब रिकॉर्ड हो रही है तो अभी इसको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो तुम लोग Yes, उसको sir. दोबारा चेक कर सकते हो, तुमको नहीं समझ आ रहा है तुम बार बार उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अभी ये मीटिंग जैसे ही एंड हो जाएगी उसके 15 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के बाद मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जो हमारा चैनल है ना WCA पुणे, Yes, sir. तुमको पता होगा समर्थ। Yes, sir. तो उसमें मैं अभी अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग, इस रिकॉर्डिंग को तुम यूट्यूब से देख सकते हो, क्योंकि मैं तुमको भेजूंगा तो वो ज़्यादा हैवी फाइल होगी तो वो खुलेगा नहीं मोबाइल में, ठीक है। Yes, तो sir. यूट्यूब से देख सकते हो जितने बार देखना है तुमको, बार 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 बार, ओके Yes, sir. ठीक है। और आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा लेट हो गया। तुम आज क्या करो, जितना मैंने बताया उतना रिवाइज करो, चीज़ें बार बार रिवाइज करो, और ये वीडियो भी तुम्हारे पास अभी आ जाएगा, तो ये वीडियो वापस देखो सोने से पहले और या फिर सुबह जब भी देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा ये अपलोड करने के बाद, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, फिर यही स्टॉप कर रहा हूँ मैं, ओके Okay, sir. चलो, गुड नाइट। Good night, sir.